अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? और आज हमारा 20 नंबर लेक्चर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अच्छा, इससे पहले जो 19 लेक्चर था, जो हमारा आफ्टर मिड फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिसमें अकाउंटिंग या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है किसी भी कंपनी की, वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज़ द बैलेंस शीट, सेकेंड वन इज़ द इनकम स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने मिड से पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये होती क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एनालिसिस के पोर्शन में क्या किया था, 3 बेसिक टेक्निक्स हमने आइडेंटिफाई की थी थ्रू विच वी कैन एनालाइज दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। उसमें सबसे पहला क्या था, वर्टिकल एनालिसिस। अच्छा, वर्टिकल एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन को देखते हैं कि क्या रेवेन्यू या आप ये कह लें कि सेल्स के अगेंस्ट आपकी कॉस्ट कितने परसेंट है, आपका नेट प्रॉफिट कितने परसेंट है, या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट है। तो ये वर्टिकल एनालिसिस था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने स्टडी किया था कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, बेस ईयर बनाते हैं और उसकी बेस पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस बेस ईयर की बेस पे इम्प्रूव हो रही है या फिर उसकी परफॉर्मेंस पहले से ख़राब हो गई है। और जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो परफॉर्मेंस से मुराद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा। और थर्ड फिर हमने जो डिस्कस किया था, बड़ा माइनर सा डिस्कस किया था कल हमने रेशियो एनालिसिस को, ज़्यादा हम डीपली नहीं थे गए बिकॉज वो आज हमने इसको कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करना है। अच्छा, रेशियो एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, रेशियो एनालिसिस एक बेसिक टूल है जो नॉर्मली आपके इन्वेस्टर्स और कंपनी समटाइम नहीं, नॉर्मली कंपनीज भी काफ़ी इसको यूज़ करती है फॉर द पर्पज़ टू गेट इनसाइट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिज़नेस। कि उन्होंने ये देखना होता है कि हमारी कंपनी जौन सी है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है और वो कितना रिटर्न दे रही है। अच्छा, उसके बाद फ्यूचर में इसकी रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा कंपनी के साथ, या अभी इसके साथ रिस्क कितना इन्वॉल्व है। सो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। अच्छा, रेशियो एनालिसिस की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले भी होगी क्योंकि हमने आई थिंक सो मिड से पहले लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस कर लिया हुआ था। तो इसलिए इतना ज़्यादा हम डीपली इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इसकी जो सेकंड टाइप है उसको ज़्यादा मेजरली फोकस करेंगे। सो कंसाइजली हम देखते हैं रेशियो एनालिसिस होता क्या है। रेशियो एनालिसिस इज़ द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ गेनिंग insight into a company's liquidity, operational efficiency and profitability by studying its financial statements। ठीक है, पहले इधर तक डिस्कस करते हैं कि रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। और लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है, ये हमने मिड से पहले डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी पोजीशन में हम ये देखते हैं कि कंपनी के एसेट्स जो उनसे होते हैं, कंपनी के करंट एसेट्स जो उनसे होते हैं वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही है कंपनी, क्या वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर रही है, या फिर उनके ऑपरेशंस में कुछ लूप होल्स है, कुछ गैप है, मतलब वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर रही। और थर्ड हमने डिस्कस करना है जो आज का हमारा मेजर टॉपिक भी होगा, प्रॉफिटेबिलिटी। कि आपने ये देखना है कि हमारी जो टोटल सेल्स है उसका प्रॉफिट कितना, हम मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, उसके अलावा ये आपको एसेट्स के अगेंस्ट कितना रिटर्न दे रही है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। अभी सिर्फ आप नामों पे फोकस करें, जो हमारा डिस्कशन है मेजर वो नीचे हम डिस्कस करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अभी ये शायद नाम आपको थोड़े से नए लगे। सो उसके बाद आ जाता है कि आपने क्या करना है, कंपनी की ये 4 जो डोमेन्स हैं इनको कवर करना होता है विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के लिए जो डाटा होता है वो कहाँ से आपको मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन उसने वही बताया हुआ, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है,
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो हमने मिनट से पहले डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते ताकि आपका जो पहले माइंड में उसको थोड़ी सी रिवीजन मिल जाए। ओके, लिक्विडिटी रेशियो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले तो इसको नीचे से डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि लिक्विडिटी रेशियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के करंट एसेट्स के अंदर कितनी एबिलिटी, मतलब वो कितने हैं एज़ कम्पेयर टू योर करंट लायबिलिटी। ठीक है, मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज जो सी है उसको कितने टाइम्स, उसके कितने टाइम्स आपके करंट एसेट्स। ठीक है, अगर जितनी ये रेशो जो से लिक्विडिटी रेशो के अंदर बेसिकली 3 रेशोज आ जाती है, करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और कैश रेशो। तीनों हमने डिस्कस किया, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लेवल तक दे रहा हूँ। करंट रेशो में हम क्या करते थे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, मतलब ये रेशो हमें बताती है कि आपके करंट एसेट कितने टाइम्स है आपकी करंट लायबिलिटी का। या आप इधर से अगर पढ़े तो कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज़ के कंपनी की एबिलिटी कितनी है कि वो अपने करंट एसेट से अपने करंट लायबिलिटी को पे कर ले। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपके करंट एसेट्स हैं 4 लाख, ठीक है, और आपकी करंट लायबिलिटीज़ है 1 लाख। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता था, करंट एसेट्स मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ मतलब 1 लाख इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। मतलब आपके करंट एसेट्स जो से है वो 4 टाइम्स आपकी करंट लायबिलिटीज़ के, मतलब आपकी करंट लायबिलिटीज़ को वो 4 दफ़ा पे ऑफ कर सकते हैं। सो नॉर्मल जो आइडियल कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द आइडियल कंडीशन, अगर आपकी जो करंट रेशियो है वो 2:1 होगी तो इसको अच्छा माना जाता है। मतलब आपके करंट एसेट्स 2 गुना हो गए एज़ कम्पेयर टू योर करंट लायबिलिटीज़। अगेन ये हमने चीज़ डिस्कस की हुई थी। अच्छा, एसिड टेस्ट रेशियो में हमने डिस्कस किया था कि कुछ करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेटिंग साइकिल माइट भी पॉसिबल है वो 1 साल से बढ़ जाए, मतलब पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि वो 1 साल के अंदर जल्दी लिक्विफाइड ना हो सके, मतलब वो कैश में कन्वर्ट ना हो सके। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने डिस्कस किया था आपकी जो इन्वेंट्रीज होती है वो आपके माइनस हो जाती है करंट एसेट्स में से। तो अगर हम, और इसको हम जो फार्मूला देते हैं वो हम कहते हैं क्विक एसेट्स। सो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये आपका फार्मूला है एसिड टेस्ट रेशियो का। अब करंट लायबिलिटीज़ का तो आपको आइडिया है। क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स अभी मैंने आपको बताया कि क्विक एसेट्स में अगर हम करंट एसेट्स में से माइनस कर दें, माइनस इन्वेंट्री, तो ये आपके क्विक एसेट्स बन जाते हैं। सो क्विक, अच्छा अब इसको माइनस को किया देखो। अच्छा, अब इधर क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन्वेंट्री बेसिकली उसको कहते हैं जो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में आपकी गोडाउन में पड़ी हुई है। ठीक है, सो इधर क्वेश्चन ये रेज होता है कि इन्वेंट्री जो सी है वो आपका क्विक एसेट क्यों नहीं है, और क्विक एसेट से मुराद ये है कि ये 1 साल के अंदर अंदर क्यों नहीं कैश में कन्वर्ट हो सकता। सो आपको पता है कि आप जब बिज़नेस करते हो नॉर्मल, तो बिज़नेस के अंदर क्या होता है, बिज़नेस जो से 90% जो है वो उधार पे चल रहा होता है। ठीक है, सॉरी, अच्छा, आपका 90% बिजनेस उधार पे चल रहा होता है। लेट्स सपोज, और जो करंट एसेट का वो एक सिनेरियो है, वो यहाँ फॉर्मूला है या एक कह ले के स्टैंडर्ड है, वो ये है कि आपका एसेट जोन से है वो 1 साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो इन्वेंट्री है इन्वेंट्री जो सी है, ये जब आप बिज़नेस नॉर्मल बिज़नेस रन कर रहे हो तो उसके अंदर इन्वेंट्री सबसे पहले क्या होती है, इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है। लेट्स सपोज ABC एक पर्सन आपके पास आया, आपने उसको इन्वेंट्री जब देनी है तो माइट भी पॉसिबल है वो उधार पे चले जाए। ठीक है, सबसे पहले तो जनवरी के अंदर आपने फिनिश्ड गुड्स बना दी। ठीक है, लेट्स सपोज वो सितंबर के अंदर सेल आउट हो गई। ठीक है, और सेल आउट हुई उधार पे। अब क्या उधार पे सेल होने पे इन्वेंट्री ने आपको कैश में कन्वर्ट हुई? नहीं, अभी तो वो कन्वर्ट हो गया अकाउंट रिसीवेबल्स में कि अभी हमें पैसे नहीं मिले, अभी तो कन्वर्ट ही नहीं। तो वो बंदा जो सा लेट्स सपोज ABC कहता है कि मैं आपको जो पैसे है वो दूंगा नेक्स्ट ईयर मार्च में।
मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री ने अपना ऑपरेटिंग साइकिल कवर करने में या कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज़्यादा लिया, तो इसलिए हम इसको समटाइम करंट एसेट्स की कैटेगरी में या क्विक एसेट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपकी एसिड टेस्ट रेशो आ जाएगी। ओके, इसके बाद हमारी आ जाती है कैश रेशो। अच्छा, कैश रेशो में हमने डिस्कस किया था, कैश रेशो इक्वल होती है कि आपके सिर्फ कैश प्लस कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सो कैश आपकी रेशियो होती है कि कैश इक्विवेलेंट प्लस कैश और डिवाइडेड बाय आपकी करंट लायबिलिटी। मतलब इसके अंदर जो करंट एसेट्स हो गए वो सिर्फ कंसीडर किया जाएगा कैश को और कैश इक्विवेलेंट्स को। कैश इक्विवेलेंट्स अगेन हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में कि बैंक्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। सो ये आपकी कैश रेशियो हो जाएगी। ओके, ये वो चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन इसकी रिवीजन ज़रूरी थी। ओके, उसके बाद जो हमारा मेजर टॉपिक आज का वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है, नीचे पढ़ने से पहले अगेन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक ऐसा, मतलब इस रेशियो के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कंपनी के अंदर या कंपनी ने कितना प्रॉफिट गेन किया है एक ऑपरेटिंग पीरियड के दौरान। अगेन कंपनी ने कितना प्रॉफिट गेन किया है एक ऑपरेटिंग पीरियड के दौरान, उसको परसेंटेज की फॉर्म में हम जब शो अप करते हैं तो उसको हम डिफरेंट रेशियोज़ में लेके आ सकते हैं, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। These ratios convey how well a company can generate profit from its operations। मतलब कि कंपनी कितना एफिशिएंटली ऑपरेशंस को रन करके अपना प्रॉफिट गेन कर लेती है। आगे नीचे इसके एग्जांपल्स है प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ग्रॉस मार्जिन रेशियोज। सो ये डिफरेंट रेशियोज है। इसमें से जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है वो ये 3 है और इन 3 को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन रेशियो को हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें क्या बताती है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने % है आपकी सेल का। मतलब इसको समझने के लिए लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक ABCD बंदा है, ठीक है, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसकी जो सेल्स है, पहले सेल्स को हम सेल्स है वो है $100, ठीक है, और मतलब एक यूनिट उसने प्रोडक्ट A बनाई, प्रोडक्ट A बनाई, उसको सेल किया $100 पे। अब इसको जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लगी थी, मतलब इसको बनाने में जो इसको कॉस्ट लगी थी वो लगे थे इसके $45, ठीक है, मतलब इसको बनाने पे इसको कॉस्ट लगी थी $45 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होगा, इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब आपका 100 माइनस 45 इज इक्वल टू $55। सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 55। अब इसी चीज़ को, मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, सेल्स गिवन है, अगर हम ग्रॉस मार्जिन रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ग्रॉस मार्जिन रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें बताएगी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितने % है आपकी सेल का। अगेन ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितने % है आपकी सेल का, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वाइट सिंपल फार्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ठीक हो गया। अब आपके पास ग्रॉस, ऊपर वाली एग्जांपल में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, GMR मतलब ग्रॉस मार्जिन रेशियो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है $55 डिवाइडेड बाय टोटल आपकी सेल कितनी थी 100। अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 55%। मतलब ग्रॉस मार्जिन रेशियो आपको बताती है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितने % है आपकी टोटल सेल्स का, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो होती है कंपनीज़ के लिए, और ये कंपनी को बताती है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अच्छा प्रोड्यूस, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो सी है वो कितने %, वो कितनी है आपकी सेल्स की, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपकी सेल्स का। सो ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा
ऑब्वियसली कंपनी के लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, इन ग्रॉस मार्जिन रेशियो को इम्प्रूव करने के। एक तो ये हो सकता है कि आप अपने सेल प्राइस बढ़ा दें। लेट्स सपोज हम सेल प्राइस को कर देते हैं $120, ठीक है, और आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही रहेगी और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आपका हो जाएगा 75, आई थिंक सो, यप 75। इसी तरह आपकी ये भी आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आपकी इसी तरह ये रेशो भी आई थिंक सो अप्रॉक्स 66% लेट्स सपोज हम कहते हैं हो जाएगी। सो एक तो ये तरीके आप अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हो। सेकंड वे क्या है, आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कर सकते हो। लेट्स सपोज ये 100 दिया, लेकिन आपने इसको क्या किया है, इसको आपने 30 कर दिया, तो आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इम्प्रूव होकर हो जाएगा 70 और आपकी रेशो भी 70% हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब ये हमारी हो जाएगी ग्रॉस मार्जिन रेशो। इसी चीज़ को नीचे डिफाइन किया हुआ है और एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल के अंदर उसने क्या बताया हुआ है कि कंपनी सोल्ड, मतलब ये कितने के यूनिट सोल्ड कर रही है, तकरीबन $5 करोड़ के, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट उसका कितना 70 लाख है। तो इसको आपने कैलकुलेट किया जब नीचे ग्रॉस मार्जिन रेशो को, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये था आपका ग्रॉस मार्जिन रेशो। नेक्स्ट आपकी आ जाती है ऑपरेटिंग मार्जिन। अब होता क्या, लेट्स सपोज हम बात करते हैं जो आपकी इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा बनाते हैं ताकि आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक क्या होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है सेल्स, इसमें से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, जब इसके अंदर फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपकी, अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ वही एक्सपेंसेस आएंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, मतलब मटेरियल कितने का उसके ऊपर लगा हुआ है, लेबर डायरेक्ट कितनी लगी हुई है। इसके अलावा भी तो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने डिस्कस किए हुए थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट तो आगे आपको ये ग्रॉस रिजल्ट दे रहा है ना कि ग्रॉसली आपके जो प्रोडक्ट है वो कितना प्रॉफिट गेन कर रही है, लेकिन कुछ और भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जो आपके ऑपरेशंस में होते हैं, लाइक लेट्स सपोज डेप्रिसिएशन हो सकता है, उसके अलावा आपका रेंट हो सकता है, उसके अलावा आपका सेलिंग हो सकता है एक्सपेंस। सो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सो जब इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये अगेन मैंने सिर्फ वी नहीं कराई है बिकॉज ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस के दौरान कि किस तरह ये चीज़ आगे जाती है। सो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाती है, रेशियो ऑपरेटिंग मार्जिन। अच्छा, अब इसी ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो, ऑपरेटिंग मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो सा होता है, अब इसको जैसे हमने ग्रॉस मार्जिन में क्या किया था, ग्रॉस मार्जिन रेशियो में कि हम क्या करते थे कि हम ये देखते थे कि ग्रॉस मार्जिन आपका कितने परसेंट है आपकी सेल्स का। इसी तरह यहाँ हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन आपका कितने परसेंट है आपकी सेल्स का, और नॉर्मली ऑपरेटिंग मार्जिन लो होता है एज़ कम्पेयर टू योर ग्रॉस मार्जिन। सिंपल सी बात है, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो गए और एक्सपेंसेस, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट से कम ही आएगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वली कहा जाता है इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो ये बेसिक फार्मूला है फॉर द पर्पस टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए कंपनी, ठीक हो गया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन से होते हैं। हर वो एक्सपेंस जो आपके फैक्ट्री है, ओवरहेड आ सकते हैं इसमें, या सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ सकते हैं, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में, जो आपकी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली इंक्लूड नहीं हो रही है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। इसमें दो चीज़ें नहीं होती है, इंटरेस्ट एंड आपका टैक्स, ये दो चीज़ें उसे एक्सक्लूडेड होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये आपकी क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
अच्छा, इसमें एक टर्म मैं बार बार यूज़ करूँ नेट सेल्स का, होप सो आपको ये चीज़ पता होगी, अगर नहीं पता मैं फिर बता दूँ। समटाइम क्या होता है सेल्स, अच्छा नेट सेल्स क्यों, हम सेल का वर्ड क्यों नहीं यूज़ करें। बेसिकली नेट सेल जो आपका होता है, नेट सेल इक्वल होता है आपकी सेल्स, और समटाइम क्या होता है सेल रिटर्न आपको मिल जाता है। मतलब आपने 1 लाख प्रोडक्ट सेल की, उसमें से जो आपका जो क्लाइंट था उसने देखा कि 1000 प्रोडक्ट सही नहीं है, तो वो आपको रिटर्न कर देगा। तो वो जब आपको रिटर्न होगी तो वो सेल के ज़ुमरे में तो नहीं आएगा। सो नेट सेल इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। और भी चीज़ें आती है, डिस्काउंट वगैरह भी आते हैं, लेकिन अभी तक के लिए आपको इतना माइंड में रखना चाहिए कि नेट सेल्स इज़ इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सो यही चीज़ ऑपरेटिंग मार्जिन नीचे हमने डिस्कस की हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद एग्जांपल उसने दिया, लेट्स से यू मेक एंड सेल कंप्यूटर्स, ठीक हो गया। लास्ट ईयर यू जनरेटेड नेट सेल ऑफ 1 करोड़ 20 लाख के, 1 करोड़ 20 लाख के आपने कंप्यूटर सेल आउट किए, और जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम थी उसके अंदर वो थी 1 करोड़, ठीक है। हाँ 1 करोड़, तो उसमें पूछ रहा है व्हाट वाज योर ऑपरेटिंग मार्जिन। सो अगेन सिंपल फार्मूला, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग इनकम जो भी आपकी, उसके बाद फिर आपकी नेट सेल्स जितनी भी हुई है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अच्छा, आपका लास्ट वन जो टॉपिक है, या लास्ट वन जो सी आपकी रेशियो जो आज हमने डिस्कस करनी है, वो है रिटर्न ऑन एसेट। अच्छा, रिटर्न ऑन एसेट को पहले हम डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। Return on assets measures how effectively the company produces income from its assets। अच्छा, ये हमें बताएगी रिटर्न। अब इसको ना, ये सारा कुछ छोड़ो, सिर्फ इस पॉइंट पे या इस नाम पे फोकस करो। रिटर्न ऑन एसेट मतलब एसेट पर रिटर्न, ठीक है। कि लेट्स सपोज एसेट क्या होता है, अगेन हमने बताया था एवरीथिंग विच ओन बाय द कंपनी, ठीक है, और वो हमारे एसेट्स होते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा है कि कंपनी ने ना 1 लाख रुपए के एसेट्स ला के लगाए हुए हैं फॉर द पर्पज़ टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने $1 लाख के एसेट्स ला के लगाए हुए हैं। उस एसेट्स में क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि $50,000 की आपकी मशीनरी आ जाएगी, $50,000 आपका बिल्डिंग वगैरह या लेबर वगैरह आ जाएगी। तो ये आपके टोटल एसेट्स हो गए। अब 1 लाख आप अगर लगाओगे तो उसके अगेंस्ट आपको लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपको $10,000 मिल रहे हैं, तो आपका रिटर्न ऑन एसेट्स क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन एसेट्स हो जाएगा आपको जितना प्रॉफिट हो रही है, नेट इनकम हो रही है, वो डिवाइडेड बाय नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स, ठीक है। मतलब इस जो केस मैंने अभी डिस्कस किया, इसमें नेट इनकम कितनी थी, $10,000, और आपके टोटल जो एसेट्स है वो कितने थे, 1 लाख। तो ये कितने परसेंट आ जाएगी, 10%। सो ये आपको रेशियो बेसिकली क्या बताती है कि आपकी जो आपके जो एसेट्स हैं वो कितना रिटर्न आपको लेके दे रहे हैं, मतलब वो कितना एफिशिएंटली उनको यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके आप नेट इनकम को जनरेट करो। इसी चीज़ को अगेन हमने नीचे एक एग्जांपल से भी, ये इसका फार्मूला जो हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया, और इसी चीज़ को हमने एक एग्जांपल से भी किया। इमेजिन डैट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ ए लार्ज कंपनी। ये इमेजिन वाले वर्ड पर गौर करना, वो ना हो कि आप लोग सच में समझ बैठो। सो इमेजिन डैट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ ए लार्ज कंपनी डैट मैन्युफैक्चर स्टील। लास्ट ईयर योर कंपनी हैड नेट इनकम ऑफ 22 करोड़ 50 लाख, आई थिंक सो, और टोटल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स सच एज इक्विपमेंट मशीनरी आर 13 करोड़ 50 लाख, ठीक है। 13 करोड़ 50 लाख के आपके एसेट्स थे, और उसके अगेंस्ट आपने 2 करोड़ 50 लाख की इनकम जनरेट की। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, नेट एसेट्स नेट इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब आपका जो रिटर्न है वो आपके एसेट्स का 18.5% है। मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, एसेट लगाते हो, तो 18.5 रुपये आपको उसके अगेंस्ट रिटर्न मिलेगा। 1000 लगाते हो तो 185 आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपको ये
इन शॉर्ट बताएगा कि आपका जो रिटर्न या आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट है आपकी एसेट्स का। सो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। अगेन थोड़ा सा समराइज फॉर्म में इसको कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस बेसिकली इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड बाय द कंपनी एज वेल एज बाय द डिफरेंट इन्वेस्टर्स फॉर द पर्पज़ टू कैलकुलेट और फॉर द पर्पज़ टू गेट इनसाइट अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? बेसिकली ये एक ऐसी रेशो होती है थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपको क्या बताती है? दैट हाउ वेल अ कंपनी मैनेजेस इट्स एसेट्स एंड व्हाट इज़ अ पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू योर सेल्स। अगेन समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा शायद क्विकली आपको लगे। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन रेशियो क्या होती है? ग्रॉस मार्जिन रेशियो आपको बताती है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ योर ग्रॉस प्रॉफिट एज कम्पेयर टू दी नेट सेल्स, कि आपकी नेट सेल का कितने परसेंट पोर्शन आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसी तरह ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो आपको बताती है व्हाट इज़ द पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज कम्पेयर टू योर नेट सेल्स। एंड द लास्ट वन इज़ द रिटर्न ऑन एसेट। ये हमें बताती है कि आपका आपकी जो कंपनी है वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग योर एसेट्स और कितने परसेंट वो नेट इनकम प्रोड्यूस कर रही है एज़ कम्पेयर टू योर एसेट्स। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। कोई भी कन्फ्यूजन हो अगेन वही सेम मैसेज कि आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। हम इसको नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करने से पहले इसको पहले कवर अप कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। ओके बच्चों, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।